गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज आपकी एसएसटी की क्लास है, ठीक है, जिसमें कि हम आपके ज्योग्राफी के लेसन 18 वाटर फ्रेश एंड सलाइंस को समझेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको क्या बताया गया है, अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, ठीक है। जो अर्थ सरफेस है उसका 71% जो पार्ट है वो किससे कवर्ड है, आपके वाटर से कवर्ड है। इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ओशियन, सी, लेक, रिवर एक्सेट्रा, ठीक है। जो ये पानी है ये किस रूप में मौजूद है, आपके ओशंस के रूप में, आपके सीज के रूप में, ठीक है, लेक और रिवर्स के रूप में। देर आर टू टाइप्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ, दीज आर सलाइन वाटर एंड फ्रेश वाटर, ठीक है। अर्थ पे दो तरह का पानी आपको मिलता है, ठीक है। एक होता है खारा पानी और दूसरा होता है ताज़ा पानी, ठीक है। सेलाइन वाटर फॉर्म्स अबाउट 97.3% ऑफ द टोटल वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ, ठीक है। जो सेलाइन वाटर है वो जितना भी पानी अर्थ पे उपलब्ध है उसका जो है 97.3% है, ठीक है। इट इज़ प्रेजेंट इन ओशियन, सीज, बेज एंड गल्फ्स, ठीक है। ये किस रूप में प्रेजेंट है, आपके ओशियंस के रूप में, सीज के रूप में, बेस के रूप में और गल्फ्स के रूप में, ठीक है। It contains a large amount of dissolved salt and hence it is unfit for human consumption, ठीक है। इसमें क्या होता है, बड़ी मात्रा में जो है वो नमक मिला रहता है, जिसके कारण से ये मानव के उपयोग के लिए नहीं होता है। फ्रेश वाटर मेक्स अप अबाउट ओनली 2.7% ऑफ द टोटल वाटर प्रेजेंट, ठीक है। जो फ्रेश वाटर है वो केवल कितना है, 2.7% है, जो हम जैसे ह्यूमन बींग्स के लिए इस्तेमाल के लिए उपलब्ध है। इट इज़ फाउंड इन रिवर्स, फ्रेश वाटर लेक्स, इन अंडरग्राउंड सोर्स लाइक एक्वीफर्स, ठीक है। ये जो फ्रेश वाटर आपको मिलता है ये किस रूप में मिलता है, या तो आपको नदी में मिलेगा या तो जो ताज़े पानी के स्रोत होंगे उसमें मिलेगा, जैसे कि आपकी लेक्स हो गई, अंडरग्राउंड सोर्सेस हो गए, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर एज वाटर वेपर एंड इन द आइस कैप्स, ठीक है। ये एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि आपका वाटर वेपर्स के रूप में या आइस कैप्स के रूप में। सिंस फ्रेश वाटर हैज़ वेरी लिटिल सॉल्ट डिजॉल्व इन इट, इट इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ, ठीक है। क्योंकि फ्रेश वाटर में बहुत कम मात्रा में नमक मिला होता है, इसीलिए जो हम जैसे मानव जो पृथ्वी पर रह रहे हैं उनके लिए ये पानी बहुत उपयोगी है। ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर ओनली 0.3% इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है। उसमें से भी जो 2.7% जो फ्रेश वाटर है उसमें से भी 0.3% जो है वो ह्यूमन के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध है, ठीक है। मोस्ट ऑफ इज स्टोर्ड इन द आइस कैप्स और एज अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। जो किस रूप में मिलेगा आपको, या तो आइस कैप्स के रूप में मिलेगा या जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसके रूप में मिलेगा। फिर आपके आते हैं ओशियंस। देयर आर 5 ओशन ऑन अर्थ, ठीक है। पृथ्वी पर 5 ओशियंस है, जैसे कि दे आर पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है, आर्कटिक ओशन है एंड अंटार्कटिका ओशन है, ठीक है। पैसिफिक ओशंस में क्या होता है, पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ऑफ द 5 ओशन। पैसिफिक ओशन जो है वो सब में बड़ा है 5 ओशन में से। इट इज टोटल एरिया कैन बी गेट फ्रॉम द फैक्ट दैट ऑल द कॉन्टिनेंट्स वुड फिट इनटू इट, ठीक है। जो इसका टोटल एरिया जो है उसका ये अनुमान है कि जितने भी कॉन्टिनेंट हैं वो इसमें फिट हो जाएंगे। द डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस ओशन। जो अर्थ का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है वो भी इसी पैसिफिक ओशन में मौजूद है। द मैरिना ट्रेंच लाइज ऑफ द कोस्ट ऑफ द फिलीपींस एंड इट हैज़ अ डेप्थ ऑफ अबाउट 11,000 मीटर बिलो द सी लेवल, ठीक है। जो मरीना ट्रेंच है आपकी वो भी कहाँ पे है, कोस्ट ऑफ द फिलीपींस के, ठीक है। और जो इसकी गहराई है वो कितनी है, 11,000 मीटर नीचे है समुद्र लेवल के, ठीक है। अटलांटिक ओशन जो है आपका, द अटलांटिक ओशन इज सिचुएटेड बिटवीन 4 मेजर कॉन्टिनेंट। जो आपका अटलांटिक ओशन है वो 4 जो आपके मेजर कॉन्टिनेंट हैं उनके बीच में स्थित है। नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड, ठीक है। जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका है वो इसके वेस्टर्न साइड में है। अफ्रीका एंड यूरोप इसके ईस्टर्न साइड में है। इट्स पोजीशन मेक इट अ वेरी बिजी ओशन एज मैनी शिपिंग रूट्स पासिस थ्रू इट, ठीक है। इसकी पोजीशन के कारण जो है ये एक बिजी ओशंस है, क्योंकि इसमें से जो शिपिंग होते हैं वो एक तरफ से दूसरी तरफ आते जाते रहते हैं। द अटलांटिक ओशन रिजेंबल द लेटर एस, ठीक है। अटलांटिक ओशन जो है हमें एस लेटर को रिजेंबल करवाता है। एंड द प्रेजेंस ऑफ मिड अटलांटिक रिज और इट्स फ्लोर मेक्स इट यूनिक,
फिर आपका आता है इंडियन ओशन। द इंडियन ओशन इज़ द ओनली ओशन विच इज़ नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। ठीक है, इंडियन ओशन ही एक ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी भी देश के नाम पर रखा गया है। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ओशन एंड इट बॉर्डर इन द नॉर्थ बाय द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, इसका जो थर्ड लार्जेस्ट ओशन है ये, और इसका जो बॉर्डर है नॉर्थ में वो कहाँ से लगता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से लगता है। इन द वेस्ट बाय अफ्रीका, वेस्ट में ये अफ्रीका से है और ईस्ट में ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया से इसकी मतलब सीमाएं मिलती हैं। द डीपेस्ट पॉइंट इज द सुंदरा ट्रेंच। इट इज़ ऑल्सो द वार्मेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, और जो ये सबसे ही वार्मेस्ट ओशन है वर्ल्ड का। फिर आपका आता है आर्कटिक ओशन, द स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। ये सबसे जो है स्मॉलेस्ट ओशन है आपके वर्ल्ड का। आर्कटिक ओशन स्प्रेड्स अराउंड द नॉर्थ पोल। आर्कटिक ओशन जो है वो नॉर्थ पोल तक फैला हुआ है। द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका लाई टू इट्स साउथ। ठीक है, जो कॉन्टिनेंट है जैसे कि आपके यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका है, ये इसके साउथ में स्थित है। इट रिमेन्स फ्रोजन ड्यूरिंग विंटर बट द आइस मेल्ट ड्यूरिंग समर एंड फॉर्म्स आइसबर्ग विच आर लार्ज चंक्स ऑफ आइस। ठीक है, ये जो है सर्दियों में जो है जमा रहता है। ठीक है, और गर्मियों में जब ये इसकी आइस मेल्ट हो जाती है तो ये किस फॉर्म में दिखाई देते हैं, आइसबर्ग, यानी बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े जो है वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। फिर आपका आता है सैलिनिटी ऑफ द ओशियंस। सैलिनिटी इज डिफाइंड एज द लेवल ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट प्रेजेंट इन वाटर। ठीक है, सैलिनिटी से मतलब क्या है, जो आपका जो प्रेजेंट जो वाटर लेवल है उसमें कितना सॉल्ट मिला हुआ है। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स ऑफ सॉल्ट पर 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। ठीक है, इसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, इसको ग्राम्स ऑफ सॉल्ट पर 1000 ग्राम ऑफ वाटर पर किया जाता है। सैलिनिटी इज़ लोअर इन द इक्वेटर एंड द पोलर रीजन। ठीक है, जो सैलिनिटी है वो कम पाई जाती है कहाँ पर, इक्वेटेरियल और पोलर रीजन्स में कंपेयर टू द ट्रॉपिकल रीजन वेयर द रेट ऑफ इवोपरेशन इज़ हायर। ठीक है, क्योंकि जो ट्रॉपिक रीजन है उसमें जो इवोपरेशन होता है वो बहुत तेज़ी से होता है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है। एक्सेसिव रेनफॉल इन द इक्वेटोरियल रीजन एंड मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स इन द पोलर रीजन एड मोर फ्रेश वाटर इन दियर दीज एरियाज। ठीक है, और जो आपके ये इक्वेटर रीजन है और इसमें क्या होता है कि इसमें आइस मेल्ट होने के कारण और पोलर रीजन में जो है नहीं जो एक्सेसिव रेनफॉल होता है आपके बहुत ज़्यादा मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में जो बारिश होती है आपकी इक्वेटोरियल रीजन में, और जो आइस मेल्ट होती है आपकी पोलर रीजन में, उसके कारण जो होता है वो फ्रेश वाटर जो है इस एरिया में ज़्यादा मिलता है। हाउ एवर द एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर इज़ 35 ग्राम। ठीक है, जो एवरेज जो सैलिनिटी है ओशन वाटर की वो क्या है आपकी 35 ग्राम्स है पर 1000 ग्राम ऑफ वाटर पर। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ ओशन। अब ओशन की इम्पोर्टेंस क्यों है, सोर्स ऑफ सी फूड है, इससे आपको जो है सी फूड खाने को मिलता है। ठीक है, मॉडरेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट। ठीक है, सोर्स ऑफ वाटर वेपर्स फॉर रेनफॉल विच इज रिप्लेसिंग फ्रेश वाटर ऑन अर्थ। ठीक है, ये सोर्स है वाटर वेपर्स का जिसके कारण से आपकी रेनफॉल होती है और आपको फ्रेश वाटर मिलता है अर्थ के ऊपर। ओशन फ्लोर प्रोवाइड्स मिनरल्स, ऑयल, मैग्नीज एंड सॉल्ट। ठीक है, इससे आपको बहुत तरीके के मिनरल्स, ऑयल और मैग्नीज और सॉल्ट भी मिलता है ओशन से। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड में भी ये उपयोगी है। ठीक है, इसी के साथ आपका ये जो लेसन 18 है वो कंप्लीट होता है।